जिस तरह से आपका स्वागत यहाँ पर होना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई सताया जा रहा है तो पूरे देश में सबसे ज्यादा आसाम के मुसलमान सताए जा रहे हैं। वो चाहे फॉरेन ट्रिब्यूनल के नाम पर हो, चाहे वो बॉर्डर पुलिस के नाम पर हो, चाहे वो एनआरसी के नाम पर हो, और अब चाहे एविक्शन और डेमोलिशन के नाम पर। सबसे ज्यादा अगर कोई सताया जा रहा है पूरे देश में तो इस समय अलग अलग तरीकों से आसाम के मुसलमान सताए जा रहे हैं। और आपकी जो सीए की लड़ाई थी वो हम लोगों ने भी दिल्ली में उसी तरह से लड़ी जिस तरीके से आप आसाम में आज लड़ रहे हैं। हमने भी पूरे देश में शाहीन बाग को खड़ा किया और हमारे तमाम साथी आज जेल में इसीलिए हैं। लेकिन हम आपको इस बात पे यकीन दिलाते हैं कि सीए की लड़ाई भी उसी तरह से लड़ी जाएगी और मोइनुल हक के इंसाफ की लड़ाई भी उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे। दरांग में जिस तरह से आसाम में हेमंत बिस्वा की सरकार के पुलिस ने मोइनुल हक को अपनी गोलियों से शहीद किया और उनके लाए हुए पत्रकार ने जिस तरह से उनकी लाश पे कूदा, वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और मोइनुल हक की इंसाफ की लड़ाई दरांग से लेकर गुवाहाटी तक और गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक लड़ी जाएगी। हम सब लोग दरांग भी गए, उस इलाके में भी गए जहां पर मोइनुल हक को शहीद किया गया एविक्शन के नाम पर। और लफीकुल की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम उन सब इलाकों में देख रहे हैं एविक्शन के नाम पर हमने हाई कोर्ट गुवाहाटी में भी पिटीशन फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया है। यानी कि ये लड़ाई केवल सड़क पे नहीं होगी, सड़क से लेकर न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज सबको हम लोग ये बताते हैं कि अभी हम लोग कई जगह अलग अलग उलझे हैं, लेकिन आसाम की लड़ाई में आसाम के भाइयों के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप लोग इस लड़ाई में अकेला न समझें। जब तक आसाम में एविक्शन नहीं रुका जाएगा, हेमंत बिस्वा का बुलडोजर जब तक नहीं रुकेगा, कभी मदरसे के नाम पर, कभी अवैध जमीन के नाम पर, कभी इंडिजीनियस के नाम पर, तब तक ये लड़ाई गुवाहाटी में आप लड़ेंगे तो दिल्ली में अलग अलग तरीके से हम लोग भी लड़ते रहेंगे। और सीए की लड़ाई हम सब की एक लड़ाई है। जिस तरह से आप सीए गुवाहाटी में लड़ेंगे उससे मजबूत आवाज से हम लोग दिल्ली में लड़ेंगे। दिल्ली में हमारे तमाम साथियों को जेल में डाल दिया गया। हमारे साथी उमर खालिद, खालिद सैफी, मिरान हैदर आज भी सीए की लड़ाई में जेल में है। लेकिन आप लोगों के सामने हम लोग ये वादा करते हैं कि उनके जेल जाने से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। उनकी लड़ाई हम लोग जेल लड़ेंगे और अगर दोबारा जेल जाना हुआ तो फिर जेल जाया जाएगा। जेल जाने से अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आप गुवाहाटी से दिल्ली तक आए हैं, आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी दिल्ली से गुवाहाटी आपकी आवाज से पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया।